मैं विजय प्रताप राव अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है पढ़ाऊंगा। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था करता है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति के बाद आता है। राष्ट्रपति को भारत के संविधान के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया है और देश के दूसरे नागरिक के रूप में उपराष्ट्रपति को रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद का निर्माण अनुच्छेद 63 से होता है। अनुच्छेद 66 निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले हम योग्यता के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसा नागरिक होना चाहिए। अगली बात कहता है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है और लाभ के पद पर न हो। ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित करता है। यहाँ हम देखते हैं भारत का नागरिक। भारत का नागरिक अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ पर भारतीय नागरिक भी लिखा है, तो हम भारत के नागरिक को सही करेंगे, भारतीय नागरिक को नहीं। भारतीय नागरिक मतलब प्योर रूप से भारत का नागरिक हो, यानी जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है। और भारत का नागरिक होने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो नागरिकता ले चुका है और भारत का नागरिक बन गया है, ऐसा व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारतीय नागरिक मतलब प्योर रूप से भारतीय, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में दूसरे देश का व्यक्ति अगर जाकर के अमेरिका की नागरिकता ले ले तो वह व्यक्ति वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। प्योर रूप से अमेरिकन होना ही चाहिए। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 35 वर्ष का एज पूरा होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो। यहाँ राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में, जबकि आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी होती है। यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसलिए कहता है क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होता है। लाभ के पद से संबंधित कुछ पद ऐसे हैं जिसको लाभ के पद में हम नहीं गिनते हैं। यह पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र सरकार का कोई मंत्री हो या किसी राज्य का मंत्री हो, ऐसे पद को लाभ के पद में नहीं गिनते हैं। इस पद पर रहते हुए भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन जैसे ही होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और मतदान गुप्त तरीके से होता है। निर्वाचक मंडल देखते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो निर्वाचक मंडल बनता है, दोनों में अंतर यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल बनता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को भागीदारी नहीं दी गई है और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को मिला करके
निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब जो उस पद के लिए न बना हो और उस पद पर कार्य करता हो, उस पद को पदेन कहते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है, लेकिन कार्य करता है राज्यसभा के सभापति का, यानी राज्यसभा का सभापति वह पदेन रूप से होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बन जाएगा, उसको निश्चित तौर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अनुच्छेद 65 कहता है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाता है, जैसे मृत्यु से या त्यागपत्र देने से या उसको उसके पद से हटाने पर, किसी भी तरह से उसका पद खाली हो जाता है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है और जो भी राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं, उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति को करना होता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तय की गई है। उपराष्ट्रपति जब अपना कार्यभार संभालता है, यानी अपना कार्यालय संभालता है, उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। उसका पद खाली भी हो सकता है, जैसे त्यागपत्र द्वारा वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके पद खाली कर सकता है, या पारित संकल्प द्वारा। पारित संकल्प का मतलब है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है और राज्यसभा अपने पूरे सदस्यों के बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास कर देता है और उस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा सहमति दे दी जाती है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद खाली करना होगा। राज्यसभा की पूरे सदस्यों के बहुमत से, मतलब जितने तत्कालीन सदस्य होंगे उनका बहुमत, यानी उसके आधे से एक ज़्यादा। लेकिन लोकसभा की सहमति की बात की गई है, मतलब लोकसभा अपने साधारण बहुमत से, यानी जितने भी सदस्य उस संकल्प को पास करने के दिन उपस्थित हों और मतदान कर रहे हैं, उनके बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अगला है, पद की अवधि समाप्ति पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मान लीजिए 5 साल पूरा हो जाता है, 5 साल पूरा करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार तब तक ग्रहण नहीं कर लेगा जब तक वो काम करते रहेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में। यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता जब तक उत्तराधिकारी न आ जाए, तब तक वही उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी। अगला है अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यहाँ पर भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति अगर होती है तो निर्वाचन यथाशीघ्र कराना होगा, और अगर वह अपने कार्यकाल को नियत समय पूरा कर रहा है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए उसका पद खाली होने के पहले ही निर्वाचन
कर लिया जाएगा कि समय से दूसरा व्यक्ति उत्तराधिकारी के रूप में पद धारण करे और वह व्यक्ति अपना पद छोड़ सके। लेकिन अगर अचानक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसे समय में यथाशीघ्र चुनाव कराने होंगे। जबकि राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में कोई समय सीमा नहीं दिया गया है, यथाशीघ्र की बात की गई है, यानी जितना जल्दी हो सके चुनाव कराना होगा। और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा वह बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए काम करेगा, यानी उसकी पदावधि पूरे 5 साल की होगी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 69 शपथ या प्रतिज्ञान। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ लेना होगा जिसको राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए चुने। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी दे दे, ऐसे व्यक्ति के सामने वो शपथ लेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा 2 शब्द, शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो भगवान में भरोसा करे। जो लोग आस्तिक होते हैं ऐसे व्यक्ति को शपथ लेना होता है। और प्रतिज्ञान ऐसे व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति भगवान में भरोसा नहीं रखता है। यानी नास्तिक लोग प्रतिज्ञान करते हैं और आस्तिक लोग शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। यानी जो बातें भारत के संविधान में नहीं लिखी गई है, इसके अलावा अगर कोई बात हो तो ऐसे में संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करे जो वह ठीक समझे। यानी संसद कोई भी ऐसा उपबंध कर सकता है जो उसको उचित लगता है वो कर सकेगा। यानी संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार दे दिया गया है, ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वह ऐसा कर सके, कोई ऐसा उपबंध बना सके जो वो ठीक समझे। इसके अलावा हम देखेंगे अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित है। इसमें निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी समस्या आती है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी निर्वाचन से संबंधित विवाद आएंगे उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया डिसीजन ही सर्वमान्य और अंतिम होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वे सर्वा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए शक्ति दी गई है। और उपराष्ट्रपति के पद को अगर सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित करता है, यानी उसके निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है अगर वह निर्वाचन विवादित पाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस चुनाव को शून्य घोषित किया जाता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित किया जाएगा तब तक वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में जितना भी कार्य कर चुका होगा उस कार्य को मान्य रखा जाएगा। यानी उस कार्य को हम शून्य नहीं कर सकते। जब तक वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है सारे के सारे कार्य वैलिड माने जाएंगे। अब यहाँ सैलरी की बात कर लेते हैं एक बार फिर। उपराष्ट्रपति को सैलरी जो दी जाती है राज्यसभा का सभापति होने के कारण सैलरी दी जाती है और उपराष्ट्रपति की सैलरी वर्तमान समय में
4 लाख रुपया प्रति माह है। इसके अलावा सुसज्जित रहने के लिए आवास, टेलीफोन, यात्रा करने के लिए व्यवस्था और कुछ सहयोगी दिए जाते हैं। यानी सारी सुख सुविधाओं के बाद 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है, लेकिन वह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उसको उपराष्ट्रपति के रूप में 1 रुपया भी सैलरी नहीं दी जाती है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, उस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करना होता है और उसके दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में ही सैलरी मिलती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जो भी सैलरी मिलती है वह उस समय नहीं दी जाती है। उस कार्य के दौरान राष्ट्रपति के सैलरी को दिया जाता है। और जैसे फिर से वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य शुरू करेगा तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सैलरी उसको नहीं मिलेगी, फिर से राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलेगी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको 15,000 रुपये रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में भरना होता है और 20 व्यक्ति उसको प्रस्तावक के रूप में मिलने चाहिए और 20 व्यक्ति समर्थक होने चाहिए। और यह व्यक्ति वह होंगे जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। यानी जिन लोगों को, यानी संसद के दोनों सदनों में से जितने भी व्यक्ति वोट देने वाले हैं, 20 वोटर प्रस्तावक होंगे कि इस व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, और 20 व्यक्ति अगर सपोर्ट करते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए हम पर्चा भरने देंगे। यानी 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 समर्थक होने चाहिए और 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कहीं भी आपको कोई शंका लगे तो आप कमेंट्स करके मेरे से स्पष्ट रूप से और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।